जल्दी से देखो भाई, यहाँ पे सिन हाइड्रोक्साइलेशन की बात अब हम करेंगे। 1 2 क्या रहने वाला है, एल्कीन पे KMnO4 OH H2O, ये कोल्ड वाला है। इसको हम प्यार से बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। ये भी यूज होता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड एक्वस एल्कलाइन KMnO4 टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। क्योंकि KMnO4 का कलर जो होता है पर्पल, वो क्या होता है, वो पर्पल कलर नहीं रह जाता है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए ये भी कब नहीं रह जाएगा इसका KMnO4 अपनी फॉर्म में, कब नहीं रह जाएगा, जब एल्कीन को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। जब दो OH यहाँ पे लगा देगा ना, पाई बॉन्ड को तोड़ करके देखो, उसके साथ O लग रहा है, कार्बन के साथ डायरेक्टली O लग रहा है। तो जब ऐसा कर देगा तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है स्ट्रॉन्ग, तो जब अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखा देगा तो जाहिर सी बात है वो उस फॉर्म में नहीं रह जाएगा जिसकी वजह से पर्पल कलर KMnO4 में था अपनी सेटअप में। वो अपना काम करके एक्शन करके आगे बढ़ चुका है, तो इसका पर्पल कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कई बार पिंक भी बोलते हैं, तो वो गायब हो जाएगा। तो जिसकी वजह से अब वो कलर जो था वो नहीं रह जाएगा। और वो क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पाई बॉन्ड इसके पास था, तभी दो OH यहाँ पे लग गए। तो इसलिए ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है। मल्टीपल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए बेयर्स रिएजेंट का आप क्या करते हो, यूज करते हो। ध्यान से इसको ध्यान रखना। ये ऑस्मियम OS को बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, के साथ हम पेरिडीन यूज करते हैं, साथ में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड सल्फाइड और साथ में वाटर। तो ये भी विस डायोल बनाता है। ऊपर भी आपको विस डायोल मिल गया। ठीक है, जल्दी से बना लो इसको। अब यहाँ पे जरा समझना, एक और एग्जांपल से एक दो और आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये है, ये ऐसा, और यहाँ पे ऊपर यही मान लेते हैं आपने क्या लगा दिया, OSO4, और उसके साथ आपने पेरिडीन लगा दिया, और साथ में आपने लगा दिया NaHSO3 के प्रेजेंस में H2 लगा दिया। ठीक है, अगर ऐसा कर दिया तो ध्यान देना, इसमें ध्यान देने लायक बात है वो क्या है कि दोनों अगर CH3 नीचे, ध्यान दो, दोनों CH3 अगर नीचे, देखो यहाँ पे दोनों OH अगर लगेंगे तो सेम साइड से लगेंगे। ये दोनों ऊपर लगेंगे या दोनों क्या लगेंगे, नीचे। दोनों ऊपर लगेंगे, दोनों क्या लगेंगे, नीचे। तो जब दोनों ऊपर या दोनों नीचे लगेंगे तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, आप तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे सिन हाइड्रोक्साइलेशन होगा ना, तो दोनों या तो ऊपर से लगेंगे या तो दोनों नीचे से लगेंगे। कैसे दोनों ऊपर से दोनों नीचे से लगेंगे, अभी उसकी मैकेनिज्म दिखाता हूँ तो तुम डिटेल में इसको समझ जाओगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी करते हैं। सिन बोल भी दिया है तुम्हें, ठीक है ना। मैकेनिज्म पे अगर मैं बात करूं तो टिपिकल जरा कहानी देखना यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो कुछ ऐसा रहेगा, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में लिया, तो क्या होता है, ये यहाँ पे ऑस्मियम जो टेट्राऑक्साइड है ना, वो क्या करता है, वो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ऐसा कनेक्शन बनता है और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता है। ठीक है ना, ये पहला पहला जो हमारा सेटअप है वो ऐसा होता है ना, जैसे आप करते हो ना CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OSO4 पहले स्टेप में, साथ में पेरिडीन। तो पहले स्टेप में आपका ये कहानी बनता है, समझ पा रहे हो? एक साइक्लिक सेटअप आपका बनता है। फिर आप करते हो, इस पे लगाते हो NaHSO3 साथ में पानी। तो जब ये करते हो तब क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद फाइनली क्या बनता है, CH3CHOH CH2OH। देखो दोनों सीन क्या है, दोनों हो नीचे की तरफ ही तो हैं, तो इसीलिए दोनों कैसे लगते हैं, सेम साइड पे ही तुम्हें मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें तुम्हें होने वाली है, समझ गया होगा तुम इसको। ध्यान देना, ये क्या है, दोनों OH सेम साइड पे लग गए तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन हो गया, विस डायोल आपको क्या हो गया, मिल गया। और यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड सेटअप बनता है। ठीक है ना, इसको ध्यान, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 ऑस्मियम। ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझना, जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो KMnO4 वाला थोड़ा हम बचा के चलते हैं, क्योंकि KMnO4 में थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। ठीक है ना, है ना। तो थोड़ा सा वो भी ग्लाइकॉल बना देता है, बट थोड़ा सा एक स्लाइट रिस्क रहता है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। एक दो एग्जांपल्स ले लो आप। जैसे अगर मान लो ये बन गया, तो ध्यान दो यहाँ पे एक कार्यल सेंटर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कार्यल सेंटर। तो एक ये बनेगा और दूसरा ये भी वाला तो बनेगा, CH3CHOH CH2OH। तो जरा देखो, एक बारी OH
इस जो कायरल सेंटर के अराउंड जो कहानी है बदल रही है ना, एक बारी OH नीचे की तरफ है, एक बारी OH ऊपर की तरफ है। तो आप जानते हो स्पेस में अगर ओरिएंटेशन बदलती है स्पेस में, देखो इसका तो कोई सीन ही नहीं है, तो CH2OH हमें तो कायरल सेंटर के अराउंड देखना है ना। तो एक बारी स्पेस में इनकी ओरिएंटेशन बदल रही है, एक बारी मान लो ये फ्रंट पे है, तो एक बारी क्या बैक पे है। तो आपको पता है अगर इनमें से एक R होगा तो दूसरा क्या आएगा, S आएगा ना। तो ये तुम्हें ये दोनों ही सेटअप तो मिलेंगे, दोनों OH अगर इधर से लग सकते हैं तो दोनों OH प्लेनर सेटअप पे उधर से भी तो लग सकते हैं, क्योंकि ये एल्कीन प्लेनर है ना। तो ऐसे में तुम्हें क्या मिलेगा, अगर एक R वाला मिलेगा तो दूसरा S वाला भी मिलेगा। समझ पा रहे हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसको दिक्कत है जाके पढ़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH अगर नीचे से लगेंगे दोनों तो OH ऊपर से भी लगेंगे। तो जो कायरल सेंटर के अराउंड, ये तो कायरल सेंटर है नहीं, ये कायरल सेंटर के अराउंड जो ग्रुप्स की प्लेसमेंट है वो स्पेस में बदल रही है। स्पेस में क्या हो रही है, बदल रही है। तो अगर एक इसमें से R होगा तो दूसरा क्या होगा, S होगा, या एक S होगा तो दूसरा क्या होगा, R होगा। तो मिक्सचर तुम्हारा कैसे मिलेगा, ये दोनों एक ही कंटेनर में मिलेंगे और क्या मिलेगा, रेसमिक, क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। समझ पाए, अगर कायरल सेंटर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो। मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी तुम्हें, अगर दिक्कत है किसी को तो तुम्हें ऑप्टिकल एक्टिविटीज के बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता, जाके पढ़ो, बहुत डिटेल में समझाया। चलो अगला दिखाते हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए तुम्हारे सामने यूं, अब इस पे अगर हमें सेम वही OSO4 pyridine और पहला स्टेप और दूसरा स्टेप जो है NaHSO3 और साथ में पानी अगर लगा दिया तो फिर से क्या होगा, जरा बताना क्या होगा, बोलो। ये यहां पे एक बारी दोनों OH नीचे लगेंगे, दोनों OH नीचे लगेंगे, और ये भाई साहब कहां इनको जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा ना। और दूसरा सेटअप क्या बन सकता है, जब दोनों OH क्या लग जाए ऊपर, दोनों OH क्या लग जाए ऊपर, कुछ ऐसा। दोनों OH और ये CH3 नीचे, समझ पाए, दोनों OH क्या लगे ऊपर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इनको दो इक्वल हाफ में आप बांट नहीं सकते, दोनों OH नीचे से लगे, दोनों OH ऊपर से लगे। तो ऐसे में दो इनको आप बराबर इसमें बांट नहीं सकते और दोनों एक दूसरे क्या होंगे, ये रेसमिक सेटअप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसमिक पिक्चर फिर से आपको मिल जाएगा। तो क्या आप समझ पाए, अगर कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऐसे में फिर क्या होगा, फ्रंट और बैक दोनों साइड वाले सेटअप्स आपको मिलेंगे और ऐसे में आपको फाइनली रेसमिक मिक्सचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। तो ये कहानी अब आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं और अगले सर्कस पे हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, क्या छोटा सा सीन अभी समझा चुका हूं, जिसको दिक्कत हो पहले जाके जो एल्कीन पे हैलोजेंस का जो एडिशन है Br2CCl4 Br2H2 सीरियल से जाके वो देख लो, क्योंकि अब उसी पे थोड़ी कहानी यहाँ पे शॉर्ट में करके मैं बता दूंगा। और वो ये है, देखो यहाँ पे सिन एडिशन हो रहा है, तो एक बात जरा ध्यान रखना, सिस एल्कीन पे सिन एडिशन करोगे तो ये सिस एल्कीन, बाकी वहां डिटेल में समझाया है कैसे सॉहर्स, फिशर प्रोजेक्शन, फ्रंट बैक सब दिखाया है, वहां पे जाके देख लो। जिसको दिक्कत हो 3D रिप्रेजेंटेशन में, जिसको दिक्कत हो जाके वो देख लो। सिस एल्कीन पे जब आप सिन एडिशन करोगे, जो कि यहाँ पे करते हो आप, तो मीजोमर मिलेगा। क्या मिलेगा, मीजोमर विद एरिथ्रो कॉन्फिगरेशन। एरिथ्रो बताया आपको, जब कम से कम दो कायरल सेंटर हो और सेम ग्रुप्स क्या हो, वर्टिकल एक्सिस के सेम साइड पे हो। और ये चश्मे क्या बन गया, चश्मे, चश्मे CSME, चश्मे है ना, गॉगल्स, चश्मे। और ट्रांस एल्कीन अगर होगा, क्या होगा, अगर ट्रांस एल्कीन होगा तो उस पे अगर आप सिन एडिशन करते हो, सिन एडिशन, तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा विद ट्रियो कॉन्फिगरेशन। ये बात याद रखना, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास एल्कीन है ये CH3, ये ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H। अब इस पे अगर मैं करा दूं OSO4 स्लैश pyridine और दूसरा स्टेप जो है NaHSO3 और वाटर, तो जानते हो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा,
यहाँ पे मुझे मीजो मिलना चाहिए, मतलब 2 इक्वल हाफ में आप बांट सकते हो ना इसको, तो CH3 मिलेगा, ये आपका यहाँ H, ये OH, ये CH3 और यहाँ आपका H, ये OH, ये सीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मीजोमर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? मीजो। देखो उनको 2 इक्वल हाफ में बांट दिया। और इरिथ्रो क्यों? देखो सेम ग्रुप्स वर्टिकल एक्सिस से क्या सेम साइड पे है, कम से कम 2 गायरल सेंटर जब हो तो 2 इक्वल हाफ में बांट भी सकते हो, सेम ग्रुप सेम साइड पे, इसलिए एरिथ्रो आएगी। ठीक है, तो किस पे किया तुमने? सिस एल्कीन पे। किस पे? सिस एल्कीन पे। अब दूसरा, अगर तुम्हारे पास क्या हो? ट्रांस एल्कीन। कैसी एल्कीन हो? ध्यान दो, अभी जो साइक्लिक वाली कहानी तुम्हें समझाई थी, साइक्लिक वाले में तो पता ना तुम्हें, साइक्लिक वाले में तो कोई सिस ट्रांस का सीन नहीं होता ना, कम से कम 6 मेंबर्ड या उससे नीचे वाले में कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसलिए वहां पे सीन नहीं बताया। दूसरा प्रोपीन, तो प्रोपीन में तुम्हें पता है ना सिस और ट्रांस तो हो ही नहीं सकता प्रोपीन में, इसलिए वहां का सीन भी नहीं दिखाया। उसके बाद जब किसी में करोगे तब ये सर्कस तुम्हें देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर तुम्हारे पास क्या हो? ट्रांस एल्कीन हो, ये CH3, ये H, ये CH3, ये H, यहाँ पे वही 1 और 2 स्टेप में अगर करोगे, आगे क्या लिखा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जानते हो क्या बनेगा? यहाँ पे ये बनेगा कुछ ऐसा, ये दोनों OH जो लगेंगे। अब यहाँ पे ट्रांस एल्कीन है ना, तो ट्रांस में बनेगा रेसिमिक, CH3 H H CH3, ये बनने वाला है। और ध्यान दो, ये इसको 2 इक्वल हाफ में आप नहीं बांट सकते, तो जब ये होगा 2 इक्वल हाफ में आप नहीं बांट सकते, तो फिर इसका एक मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगा। तो एक ये बनेगा और दूसरा स्ट्रक्चर मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, सबसे पहले लिख लो इसको, या नीचे ही बना दे रहा हूँ। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बन जाएगा OH H CH3 और H OH CH3। दूसरा देखो, ये दोनों क्या हैं? दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो ये 2 बनेंगे और इस तरीके से दोनों एक ही कंटेनर में बनेंगे ट्रांस एल्कीन में। और देखो सेम ग्रुप्स क्या है? 3O कॉन्फ़िगरेशन। सेम ग्रुप्स क्या है? ऑपोजिट साइड है, इसलिए 3O कॉन्फ़िगरेशन, कम से कम 2 गायरल सेंटर के राउंड। और यहाँ पे देख लो, सारी गाने तुम्हें समझ आनी चाहिए, दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, दोनों मिलेंगे, दोनों एक ही कंटेनर में मिलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों क्या होंगे? मिक्सचर रेसिमिक हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जल्दी से कर लो इसको। बाकी जिनको दिक्कत आ रही है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें या एल्कीन सीरीज पूरा लाइन बाय लाइन देख, मतलब मेरा मतलब है 1 by 1 देखें सारे वीडियोस को। जल्दी से बना लो सारा। जरा देखो, अगर हॉट KMnO4 तुम्हारे पास होगा तो क्या होगा? तो जरा समझो, यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लो, और वो ये रहने वाली है, डबल बॉन्डेड कार्बन लिखो, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन हैव ओनली H, सिर्फ एक H हो, सिंगल H, then it will oxidize to carboxylic acid, अगर 2 H होंगे, 2 H तब जाएगा कीटोन में। कहां जाएगा? कीटोन में। और अगला, अगर 0 H है, एक भी H नहीं है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो ऑक्सीडाइज होगा CO2 में। लिख लो इसको। मैं कह रहा हूं, जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा, अगर उसके पास जैसे यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, तो वो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वो जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन हैव ओनली हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है इसके पास, देखो इसके पास, जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। और अगर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर 2 हाइड्रोजन होगा, सॉरी 2 हाइड्रोजन, ये 2, मेरा मतलब 2 हाइड्रोजन अगर होगा ना, तो बनेगा CO2 में। क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन अगर होगा तो बनेगा CO2, ये बनेगा CO2। और अगर 0 हाइड्रोजन होगा, मतलब एक भी नहीं होगा, तो बनेगा, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, तो बनेगा कीटोन। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, तो देखो इतना पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। तो समझो जरा ध्यान से, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर एक ही हाइड्रोजन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, 2 हाइड्रोजन होगा तो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो वाला कार्बन, और अगर 0 हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, तो कीटोन बनेगा। कैसे? जरा समझा दो, ध्यान से सुनो।
यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन में इस वाले कार्बन के पास CH2 है, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा CO2 में, और इस वाले कार्बन के पास सिर्फ हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन में दोनों बॉन्ड टूटने तो है ही, इन दोनों के पास एक एक H है, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। ये देखो एक एक H है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ा, इसके पास, इस कार्बन के पास एक भी H नहीं था, तो 0 H है, तो ये कीटोन तक रुक जाएगा। देखो कीटोन तक इसे KMnO4 ऑक्सीडाइज करके रोक देगा। लेकिन इसके पास एक H था, तो इसको कहां लेके जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। कहां लेके जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो इतनी सी बात लिख लो, ध्यान देना। क्या KMnO4 को पहले बेसिक मीडियम में यूज किया, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन किया। अगर एसिडिफिकेशन नहीं करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, उसको सॉल्ट मिलेगा। बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या मिलेंगे? सॉल्ट मिलेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड के बीच, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलेट मिलेगा, अगर एसिडिफिकेशन नहीं करोगे तो। इस बात को तुम ध्यान रखना। चलो जल्दी से कर लो, ठीक है। ध्यान देना, ये भी क्या होगा, जो KMnO4 है इसका भी कलर यहाँ पे जाएगा, फाइनली MnO2 देगा। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ये भी यूज हो सकता है, यहाँ भी समझ पा रहे हो, रिड्यूस हो जाएगा टेस्ट ऑफ MnO2 में, तो उसका जो कलर था गायब हो जाएगा, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और जो MnO2 होता है या ब्राउन PPT होता है, समझ पा रहे हो, ये पर्पल होता है, पिंक पर्पल, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से ब्राउन में आ जाएगा। तो ये भी अगर मल्टीपल बॉन्ड होता नहीं तो एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता नहीं, तो एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता नहीं तो अपने फॉर्म में रह जाता, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के तौर पे यूज कर सकते हो। कभी कभी आपको मिल जाएगा कि 5 मेंबर्ड एक सेटअप बनता है, 5 मेंबर्ड सेटअप बनता है कुछ ऐसा, C ऑक्सीजन, ये इधर बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन Mn, ये इस पे माइनस रहेगा, और ये ऐसा कुछ सीन बनता है, 5 मेंबर्ड है। इसको जरा ध्यान रखना KMnO4 के केस में, ठीक है ना। मुझे लगता है कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। अगेन जैसे Br2CCl4 में बताया था, बना लो, इसे बना लिया होगा, ठीक है। जैसे Br2CCl4 में तुम्हें बताया था कि वो क्या करता है, डबल बॉन्ड की लोकेशन पता लगाने में हेल्प करता है ना। तो वैसे अगर तुमसे कह दें एक एल्कीन A है, एक एल्कीन A है जिसपे मैंने KMnO4 से रिएक्शन कराया, बेसिक मीडियम में हीट किया, पानी लगाया और साथ में H3O+ लगा दिया, तो ये 2 स्टेप में एल्कीन A का रिएक्शन कराया, हमें मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एक ये, और साथ मिल रहा है CH3COCH3। तो बताओ वो एल्कीन क्या रही होगी। तो ध्यान दो, जिन कार्बन्स को आज ऑक्सीजन मिले हैं, कल उन्हीं ने तो डबल बॉन्ड बना रखा था, तो ये कार्बोक्सिलिक में गया, इसका मतलब इसके पास एक ही हाइड्रोजन रहा होगा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन आया, इसका मतलब कीटोन तक रहेगा, इसका मतलब इसके पास कोई डबल बॉन्डेड सेटअप में कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहा होगा। यानी कि जो एल्कीन A आपकी है वो क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड C और CH3CH3, यानी कि डबल बॉन्ड की लोकेशन आपने जांच ली, पता कर ली। जिनको आज ऑक्सीजन मिले हैं, कल वही डबल बॉन्डेड थे, तो उन दोनों को साथ साथ ले आओ, ये और ये भाई साहब को साथ साथ ले आओ, बात खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कीटोन तक है, इसका मतलब इसके साथ दो CH3 लगे थे, तो इसके साथ कोई भी H नहीं था, इसलिए कीटोन तक रह गया। ये कार्बोक्सिलिक तक गया, इसका मतलब इस कार्बन डबल बॉन्ड वाले, ये जब कार्बन डबल बॉन्ड में रहा होगा तो इसके पास एक H रहा होगा, तभी कार्बोक्सिलिक में 2 H रहा होता तो CO2, एक भी H नहीं रहेगा तो कीटोन। अभी तुम्हें समझा दिया। मान लो ऐसा कहते हैं एक एल्कीन A है C6H12 और जिसके रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल रहा है, जिसके रिएक्शन के बाद हमें मिल रहा है एसिटिक एसिड और मिल रहा है ब्यूटेन 2 ओन। क्या मिल रहा है, ब्यूटेन 2 ओन। बताओ ये एल्कीन कौन सी रही होगी। तो तुम्हें पता है इनको, ये कार्बोक्सिलिक में गए, मतलब एक कार्बन से लगा यहाँ पे H और ये डबल बॉन्ड रहा होगा, तभी ये कार्बोक्सिलिक में आया। अब इसके पास ऑक्सीजन है, मतलब इसने ही डबल बॉन्ड बना रखा होगा, तभी तो इसको ऑक्सीजन मिला, और इसके एक तरफ CH3, एक तरफ इतनी बड़ी चेन, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत तुम्हें इसमें होगी। जिनको भी फास्ट लग रहा होगा मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब क्या, तुम बीच से आके जुड़े हो, सीरियल से पढ़ते आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है ना। तो बढ़िया, ये आपका वो एल्कीन C6H12 है जिसकी KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन से तुम्हें ये कंपाउंड्स मिले। तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड तुम जज कर सकते हो, उस एल्कीन को जज कर सकते हो। क्या GI फेवर करेगी, तो हाँ GI ये फेवर करेगी। क्या ये GI फेवर करेगी, तो हाँ ये GI फेवर नहीं करेगी, क्योंकि दोनों CH3 क्या है, सेम है। समझ गए, जल्दी से बना लो। तो यह तुमने क्या किया,
helps to find the location of डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से तुम लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड पता लगा सकते हो, एल्कीन के हेल्प से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के हेल्प से एल्कीन, रेट्रोसिंथेसिस। ठीक है ना, रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड आ सकते हो, रेट्रोसिंथेसिस। समझ पा रहे हो? तो हो गया बस।